हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं एक केस लेकर के आया हूं डॉग में हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, डॉग में जॉन्डिस का केस, पीलिया का केस। और ये हम एक 3 साल के लेब्राडोर रिट्रीवर डॉग में देख रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और ऑलमोस्ट रिकवरी पर है वो डॉग। और जॉन्डिस क्यों हो जाता है डॉग को, हेपेटाइटिस क्यों हो जाता है, उसके बारे में आज हम हमारी पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जॉन्डिस जो होता है, पीलिया जो होता है, पहली बात तो रिलेटेड किससे है, ये डॉग के लीवर से रिलेटेड है। डॉग के हमारे लीवर से, यकृत से रिलेटेड बीमारी होती है, ठीक है। दूसरी बात, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, लीवर की जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाती है। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे डॉग का लीवर हो, किसी भी जानवर का लीवर हो, वो एक ऑलराउंडर ऑर्गन होता है। वो बहुत सारे काम करता है। जैसे कि लीवर हमारे ब्लड में यूरिया का निर्माण करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यूरिया का निर्माण करेगा। इसके अलावा वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। वो प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, उसके साथ साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं लीवर के। और डाइजेशन में तो हेल्प करता ही करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, जो कि फैट के डाइजेशन में हमारी बॉडी में, चाहे डॉग की बॉडी में, हेल्प करता है। अब बात आती है कि लीवर यदि खराब हो रहा है या लीवर में इन्फेक्शन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्यों हो सकती है, डॉग्स में खासकर ये क्यों डेवलप होती है। तो उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला, जिसमें एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। और ये जो डिजीज़ होती है, ये एक कैनाइन एडिनो वायरस होता है, उसकी वजह से डॉग में होती है। यदि आप अपने डॉग का रेगुलर बेसिस पर वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन आपके डॉग को हो सकता है। इसलिए जब भी आप डॉग को लाते हैं तो आप उसका वैक्सीनेशन ज़रूर पूरा रखें। और क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, किसी पैरासाइट की वजह से, जिसकी वजह से लीवर की जो बाइल डक्ट है उसमें ब्लॉकेज आ गया है, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस डेवलप हो सकता है। कोई अन्य इन्फेक्शन, अच्छा दूसरा आप देख सकते हैं हीमोप्रोटोज़ोन की वजह से। और जो अभी मैं जो केस हैंडल कर रहा हूँ, उसमें जो है टिक इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है डॉग में। और जब टिक इन्फेस्टेशन है, उसको चीचड़ लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से उसमें हीमोग्लोबिन काउंट भी रिड्यूस हुआ है, प्लस उसमें प्लेटलेट काउंट भी रिड्यूस हो गया है। और उसकी वजह से, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से भी उसमें जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। तो ध्यान रखें, यदि आपके डॉग को टिक्स लगे हुए हैं, तो टिक फीवर के साथ साथ में हेपेटाइटिस भी डेवलप हो सकता है उसमें। तो बात आती है कि इतने सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, कई बार लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर की वजह से भी डॉग में ओल्ड एजेस में हेपेटाइटिस देखा जा सकता है। तो अब बात आती है दोस्तों कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है डॉग में, डॉग में क्या आपको पीलिया के, जॉन्डिस के सिम्पटम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो वो खाना-पीना छोड़ देगा, खाना खाना छोड़ देगा। तो डॉग एनोरेक्टिक हो जाएगा धीरे-धीरे। अच्छा, ये साइन डेवलप होंगे धीरे-धीरे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने डॉग को मॉनिटर करना है, खासकर गर्मियों के मौसम में ज़रूर ध्यान रखें, जब नॉर्मली डॉग खाना नहीं खाता है। तो हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं, सीज़नल चेंजेस की वजह से मान लेते हैं, बट कई बार वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो डॉग ने खाना छोड़ दिया, प्लस उसको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी खाएगा वो पचेगा नहीं, इवन खाना नहीं खाएगा तो भी उसको वॉमिटिंग हो रही है, बिना किसी रीज़न से वॉमिटिंग होएगी। तीसरा, आप देख सकते हो उसका स्टूल जो पास कर रहा है और जो यूरिन पास कर रहा है, उसका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। जो यूरिन पास कर रहा है वो डार्क येलोइश हो जाएगा, कई बार तो हल्दी के पानी के जैसा भी कलर हो जाता है उसमें। और प्लस उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टूल पास कर रहा है उसका भी कलर जो है कभी डार्क ब्राउन हो जाएगा, कभी क्ले कलर लाइक हो जाएगा। तो इस टाइप से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार लूज़ मोशन हो जाएँगे, कई बार वॉमिटिंग रहेगी। तो ये सिम्पटम्स होंगे जो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और कई बार क्रॉनिक हेपेटाइटिस में भी ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सामने दिखाई देगा आपको अलार्मिंग साइन होगा, वो होगा उसकी जो आँखें होंगी, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या फिर आप देखेंगे जो उसके जबड़े होते हैं, गम्स होते हैं, या फिर उसकी जो स्किन होती है, जैसे आप कान के अंदर की तरफ स्किन देखेंगे, वीडियो में मैं दिखाऊँगा आपको, या पेट वाले रीजन में, जो पेनिस, मेल डॉग है तो पेनिस के आस-पास के रीजन में आप देखेंगे कि वहाँ पर येलोइश कलर दिखाई देगा। और ये सीधा-सीधा साइन होता है एक्टेरिक म्यूकस मेम्ब्रेन का। जब बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो लीवर के जो बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स, खासकर बाइल पिगमेंट जिनको हम बोलते हैं, वो अगर स्किन में आना चालू हो जाएँगे, तो वो स्किन का पीलापन वहाँ पर देखा जाएगा, जिसकी वजह से हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में उसको पीलिया बोल देते हैं, ठीक है?
तो ये कुछ उसके साइन होते हैं जॉइंटिस के और हेपेटाइटिस के डॉग में। बात आती है दोस्तों इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो पहले तो वेट के पास जाइए सीधे सीधे, और वेट उसका सीधा सिम्टम के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस कर लेगा। प्लस अगर लीवर में सिरोसिस या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, हेपेटोमेगैली जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी में जाया जा सकता है और लीवर का एनलार्जमेंट होगा तो पता लग जाएगा उसमें। और अगर कोई लीवर ट्यूमर और उससे रिलेटेड होगा तो वो भी अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगाया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, ब्लड एग्जामिनेशन करवाया जाए, उसका सीबीसी करवाया जाए जिसमें पता चले कि उसको इन्फेक्शन किस लेवल पर है, या फिर उसके प्लेटलेट काउंट और हीमोग्लोबिन पर क्या फ़र्क पड़ा है, आरबीसी कितनी डिस्ट्रॉय हुई है या कितना कम हुआ है, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट या प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो गया है। प्लस आप क्या देख सकते हैं, उसके लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाइए। लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी एसजीओटी देखिए उसमें, और सीरम बिलिरुबिन लेवल देखिए उसका, उसका एल्ब्यूमिन जो लेवल है, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल है, ये देखे जाएंगे उसमें। इसके थ्रू डॉक्टर जो है डिजीज़ का अंदाज़ा लगाता है और उस बेस पर उसका डायग्नोसिस एंड आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, तो ट्रीटमेंट में मैं आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वेट पर ही छोड़ दीजिए ट्रीटमेंट इसका, और हर केस अलग अलग तरीके से इसमें हैंडल किया जाता है। सबसे पहले तो फ्लूइड थेरेपी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि डॉग खाना पीना नहीं करता है, तो उसमें डॉग को फ्लूइड दिया जाता है। और फ्लूइड में डीएनएस दिया जा सकता है, D5 दिया जा सकता है, यहाँ तक कि हम D10 भी देते हैं उसमें। टेम्परेचर जरूर चेक करके फ्लूइड दें, और उसके बाद में अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ ली जाती है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें यदि डॉग को उल्टी हो रही है तो एंटी एमेटिक का इंजेक्शन, वॉमिटिंग बंद करने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डॉग कमज़ोर हो रहा है तो उसको बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, इम्यूनिटी एनहेंसर दिए जाते हैं, और विटामिन सी का इंजेक्शन लगाया जाता है। प्लस फीवर है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स लगाई जाती हैं, और सपोर्टिव थेरेपी में आप उसको मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक दे सकते हैं। इन सब का मैनेजमेंटल, क्योंकि देखिए लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप रिकवरी करता है, इसलिए इसका मैनेजमेंटल ट्रीटमेंट होता है। डाइट में, रिकवरी के बाद डाइट में काफ़ी ध्यान रखा जाता है, उसको हैवी फूड नहीं देना है, ऐसा फूड दीजिए जिसमें फैट कम से कम हो। तो क्योंकि लीवर अफेक्टेड है तो फैट डाइजेशन ज़रूर प्रभावित होगा, तो फैट का डाइजेशन डॉग नहीं कर पाएगा इजीली, इसलिए आप उसको फैट कम देना है आपको उसको डाइट में। इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका डॉग रिकवर कर जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।